हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम फिर से कंप्यूटर साइंस के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपके लिए पहला पार्ट अपलोड किया है रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप में से अभी तक किसी दोस्त ने वो सेशन अटेंड नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उस सेशन को भी ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें भी मैंने आपके साथ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जो रिगार्डिंग कंप्यूटर बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे बच्चों से, उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ये हमारा लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। एंड यहाँ से आगे मैं सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच। तो आज हम यहीं से अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ। which of the which one of these stores more data than डीवीडी। तो कौन सा मेमोरी यूनिट ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है देन डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्लू रे डिस्क। ये आप याद रखोगे, ब्लू रे डिस्क मोर डेटा स्टोर कर सकती है देन डीवीडी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसमें हम एक डिस्क को डिवाइड करते हैं इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। तो ऐसी प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं जिसमें हम एक डिस्क को डिवाइड करते हैं इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। हियर आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। आप बस कंसंट्रेट रहो, कंसंट्रेशन आपकी फुल रहनी चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारा डिस्क है मान लो, एंड डिस्क में एक होल होता है सेंटर पर। इस होल पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस होल को हम क्या कहते हैं, तो आप याद रखोगे इसको हम कहते हैं इंडेक्स होल। ये आपको याद रखना है। जो डिस्क के सेंटर में एक होल होता है, इस होल को हम कहते हैं इंडेक्स होल। यहाँ से छोटे छोटे सर्कल्स बनाए जाते हैं एक डिस्क में। इस इन सर्कल्स के बीच में जो ये वाइट स्पेस रहती है, इसको हम कहते हैं ट्रैक्स। ये आपको याद रखना है। एंड जब हम इन ट्रैक्स को डिवाइड करते हैं, जब हम इन ट्रैक्स को ऐसे डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पोर्शंस में, ऐसे मैंने इन ट्रैक्स को डिवाइड किया, तो इन छोटे छोटे पोर्शंस को हम कहते हैं सेक्टर्स, जो आपको याद रखना है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें हम एक डिस्क को डिवाइड करते हैं पहले ट्रैक्स में, और फिर उन ट्रैक्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू सेक्टर्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आप याद रखोगे कि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 बिट्स मेक अप ए। तो 8 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो आपको याद रखना है। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाइट। ये आपको याद रखना है। तो बाइट combination of 8 bits होता है। Now let's move to next question. Thesaurus tool in MS Word is used for. So what is the purpose of using thesaurus tool? Our right answer is option number B, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। जब भी हमें किसी वर्ड के लिए एंटोनियम एंड सिनोनियम ढूंढना होगा तो हम क्लिक करेंगे, हम ओपन करेंगे थेसोरस टूल को। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो आपको याद रखनी है, तो ये बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अगर आपने थेसोरस के लिए शॉर्टकट की यूज करना है तो आप यूज करोगे शिफ्ट प्लस F7। एंड खाली F7 अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखोगे खाली F7 यूज किया जाता है स्पेलिंग चेक के लिए। कंट्रोल प्लस N टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस O to open an existing document, control plus S to save a document, control plus alt plus S split a window or remove the split view, control plus W close a document. These are the important commands that you have to remember. Now let's move to next question. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्च इंजन। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमने सर्च इंजन को चूज करना है। एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गूगल एक सर्च इंजन है। ये आप याद रखोगे। बाकी मोजिला फायरफॉक्स
Internet Explorer and Opera Mini. These are the browsers जो आप याद रखोगे. Now let's move to next question. Which of the following works both as an input and output device? कौन सा कौन सा कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं बोथ एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोडम. ये आप याद रखोगे. क्यों हम इसको यूज कर सकते हैं एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ? तो बिकॉज मोडम सेंड्स एंड रिसीव्स डेटा एट द सेम टाइम. ये आप याद रखोगे. एंड मोडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. ये भी आपसे पूछा जाता है. यहाँ पर हम प्रिंटर को देखेंगे तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है एंड जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके जरिए हम कंप्यूटर सिस्टम को कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं. एंड जब हमारी कमांड्स कंप्यूटर सिस्टम जब हमारी कमांड्स पर वर्क करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, फिर वो वहां से हमें रिजल्ट देता है. एंड रिजल्ट हमें आउटपुट यूनिट के जरिए मिलता है फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम. ये आप याद रखोगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following works both as in? तो ये repeating question है. Now let's move to next question. The brain of any computer system is. तो किस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है? तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज option number B is our correct option, that is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. Now let's move to next question. विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा कंप्यूटर सिस्टम मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर. ये आप याद रखोगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ इन वर्ड इज यूज्ड फॉर. तो कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड किस चीज के लिए यूज की जाती है? तो आप याद रखोगे. Option number D is our correct option to open the find dialog box. Now let's move to next question. File extensions are used in order to. तो जो फाइल एक्सटेंशंस यूज की जाती हैं तो इनका मेन पर्पस क्या होता है? ये आप याद रखोगे. ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है. टू आइडेंटिफाई फाइल टाइप. ये आप याद रखोगे कि फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं फाइल एक्सटेंशंस. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. टू चेंज रिटन वर्क ऑलरेडी डन. जो हमने कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ लिखा हो, फिर उस राइटिंग को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो आप याद रखोगे दैट्स कॉल्ड एडिट. ये आप याद रखोगे जिसको हम एडिटिंग कहते हैं. तो एडिटिंग के जरिए हम राइटिंग को चेंज कर सकते हैं जो हमने पहले से ही कंप्यूटर सिस्टम में डन की हुई हो. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? जब हम अपने डिवाइसेस को सेव करने के लिए और to prevent the unauthoritative use of our devices or our computer system हम रखते हैं पासवर्ड. तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखोगे दैट्स कॉल्ड ऑथेंटिकेशन. ये आप याद रखोगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंप्राइज द आउटपुट यूनिट? तो दिए गए कंपोनेंट्स में कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो आउटपुट हमें देता है, जो एक आउटपुट यूनिट है? तो आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट यूनिट है जो हमें रिजल्ट देता है व्हेन वी आर गोइंग टू गिव द कमांड्स टू कंप्यूटर सिस्टम. फिर उन कमांड्स को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके जो रिजल्ट हमें देता है वो हमें देता है वो आउटपुट यूनिट के जरिए. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएसएल? तो यहाँ पर हमसे एडीएसएल की फुल फॉर्म पूछी गई है. तो आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ऑटोमेटिक digital subscriber line is the full form of ADSL. Now let's move to next question. What is the use of digitizer as an input device? तो क्या यूज है digitizer जो कि एक input device है? Our right answer is option number A, to convert the graphic and pictorial data into binary inputs. Now let's move to next question. The space left among the margin and start of a paper paragraph is known as. जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, मान लो ये हमारा कोई पेज है, अब हम यहाँ से पैराग्राफ लिखेंगे और जो साइड्स में स्पेस हम लेफ्ट करते हैं यहाँ से जो स्पेस लेफ्ट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखोगे आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडेंटेशन.
ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल? तो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वैप उसको हम कहते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देखो, वैप स्टैंड्स फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये आप याद रखोगे। एंड ये एक टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर ए मोबाइल वायरलेस नेटवर्क। तो जब भी हमें किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है तो हम वेब का यूज करते हैं ओवर मोबाइल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? तो कौन सा मेमोरी यूनिट तब प्रोग्राम किया जाता है जब एक डिवाइस को बनाया जाता है? तो आप याद रखोगे, दैट्स कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसको हम खाली रीड कर सकते हैं, इसको हम इरेज और इसको हम राइट नहीं कर सकते हैं। जब ये हमारे पास आएगा, इसको तभी राइट किया जाता है जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्रिंटर इज व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस? तो प्रिंटर किस टाइप का डिवाइस है? तो अभी मैंने आपसे कहा, आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट डिवाइस। क्योंकि प्रिंटर हमें आउटपुट देता है, तो इसलिए हम इसको कैटेगरी ऑफ आउटपुट डिवाइसेस में काउंट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन एमएस वर्ड? अभी मैंने आपसे ये कहा कि स्पेल चेक के लिए कौन सा की यूज किया जाता है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, F7, ये आप याद रखोगे। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं आप सबसे लास्ट पर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आप इन वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इन सेशंस को शेयर भी किया करें, ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। और आपकी एक लाइक और आपका एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम डेली बेसिस पर इसी तरह क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं अब इसी नोट पर आपसे आज इजाज़त लेना चाहूँगा। गुड बाय, टेक केयर।